केवल व्यर्थ कला या मनोरंजन की तीर्थ यात्रा नहीं है, यह हमारे पराक्रमी पूर्वजों की गौरवशाली कहानी है, जिन्होंने आज तक मौजूद सैकड़ों वर्षों तक राक्षसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। युग प्रवर्तक, प्रारंभिक क्रांतिकारी, विश्व नायक छत्रपति शिवराय, आपके चरित्र में अन्यायी शक्ति को नष्ट करने की प्रेरणा है। हे महान छत्रपति शिवराय, आपके जीवन काल में निर्मित दुर्ग, गढ़ किले तथा आरमार की एक विस्मित इंजीनियरिंग की मिसाल है। हम इंजीनियरों को इनसे प्रेरणा मिलती रहे। आपके चरणों में चित्रकला का यह पुष्प समर्पित हृदय से आदरपूर्ण समर्पण। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की जय। नमो चंडमुंड भंडासुर खंडनी दुर्गे उदंड दंड महिषासुर मर्दिनी जगदम्बे महाराष्ट्र धर्म रक्षिके बये दारुघर दारुघर दारुघर। इंद्रजिनी जंब पर रावणसु अंब पर रावण से अंब पर रघुकुल राज है। पौर्णमारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस्र बाह पर राम द्विजराज है। जैसे मृगराज है अंश पर धन्यजिनी कंस पर कोमलिच्छ वंश पर सैन शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल में स्वराज्य में कुल 360 किले थे। उनमें से 111 बनाए गए और 49 पुनर्विकसित किए गए। उन्होंने स्वराज्य को अजेय बनाए रखने के लिए किलों का रिंगण बनाया था। 12 मावल क्षेत्र में 8 किलों को अशेरी, विशालगढ़, सिंहगढ़, पुरंदर, वज्रगढ़, रायगढ़, तोरना, तड़ा, घोसाड़ा और सुधागढ़ इन बाहरी किलों के रिंगण द्वारा सुरक्षा की जाती थी। इसके पूरक में उन्होंने इसके बाहर सालेर, मुल्हेर, रोहिड़ा और रंगना इन किलों का रिंगण बनाया
इसके साथ ही उन्होंने समुद्र से होने वाले हमलों को रोकने के लिए तट रेखा को भी सुरक्षित किया। उन्होंने समुद्र किलों की एक श्रृंखला भी बनाई। सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पदमदुर्ग, खंडेरी, कोलाबा, सुवर्णदुर्ग ने स्वराज्य को अभेद बनाए रखा। एक बार पंत अमात्य ने उनसे आवेदन किया, किले बहुत पुराने हैं, वे अनावश्यक रूप से बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। महाराज ने उत्तर दिया, जिस प्रकार किसान अपने खेतों की रक्षा के लिए मालाएं बांधते हैं, उसी प्रकार किले राज्य की रक्षा के लिए होते हैं। जिस प्रकार जहाज कील से मजबूत होता है, उसी प्रकार राज्य की ताकत किलों से होती है। औरंगशाह जैसा आदमी यदि हम पर आक्रमण करता है तो किलों की बदौलत अपना समय व्यतीत होते देखेगा, लेकिन वह हमें हरा नहीं सकेगा। और अगर वह एक किले के लिए 1 साल भी लड़े तो उसे 360 साल लग जाएंगे। और बाद में महाराज की मृत्यु पश्चात ठीक ऐसा ही हुआ। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। प्राण तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना। शेर आ रहा है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां बंगारम नजर आए उसे लाल कर दो। दक्खन का ऐसा हाल करो कि देख के हमें भी ऐसा लगे कि यहाँ दक्खन कभी था ही नहीं। आमीन। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज, औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब औरंग तीर की तरह सीधा और तेज आ रहा था। अब वो हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेगा। उसका लक्ष्य कल्याण, भिवंडी, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा, कोल्हापुर, कोंकण और कर्नाटक। हम 25,000 हैं, लेकिन 25 लाख से कम नहीं राजा। औरंग की विशाल सेना का सामना सिर्फ शक्ति से नहीं, युक्ति से भी करना होगा राजा जी। जिस तरह सांप के डसने के बाद घाव को कस के बांधते हैं, उसी तरह हम सबको भी पूरे दक्खन को अपनी बाहों में कस के पकड़ना होगा। हम उनके सामने अलग अलग रूपों में प्रकट होंगे। मुगलों का सामना सिर्फ हमारी सेना से नहीं,
कहां सरलश्कर। हमारे इन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों में ना तो उन्हें चलने की आदत है और ना ही उनके घोड़ों को। कोकण के घने जंगलों में वानर सेना बन के बरसेंगे उन पर महाराज। हमारे चलते फिरते खेतों की सैर कराएंगे उन्हें। सतारा के खेतों के मीठे डंडों का स्वाद भी चखाएंगे। नासिक का पानी उन्हें रास नहीं आने देंगे राजे। मगरमच्छ बन के उन्हें निगल देंगे। हाँ, और जालना में खून से सजा देंगे मुगलों की डोली। गाड़ देंगे उन्हें कोल्हापुर की भूमि में भूकंप बनकर शपथ मां भवानी की, और उनके अहंकार को भस्म कर देंगे। चक्रवात की तरह उन्हें अपने बवंडर में खींचना है हमें। वो आए हैं हमारी इच्छा से, लौटेंगे भी हमारी इच्छा से। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जगदम्बा। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य बहवे हीत सिंह की इच्छा। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, पार्वती पते। अंत में औरंगजेब को एहसास हो गया था कि भारत भर में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने की उनकी इच्छा विफल हो गई है और जिस दक्खन को जीतने वो चला था उसी में दफन कर दिया गया। मराठी मुलुक धन्यता शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति, खासतौर पर गुरिल्ला युद्ध के उनके इस्तेमाल ने आधुनिक युद्ध रणनीति की नींव रखी। उन्होंने आश्चर्यजनक हमलों, त्वरित आंदोलनों और अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करने की अवधारणा का बीड़ा उठाया, जिससे बड़ी अधिक पारंपरिक सेनाओं को प्रभावी ढंग से मात दी जा सके। उन्होंने दृष्टिकोण में किले बंद नौसैनिक अड्डे स्थापित करना और समुद्र में गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करना भी शामिल था, जो उनके समय के लिए अभिनव था। यह इंजीनियरिंग के रणनीतिक महत्व की उनकी समझ और युद्ध के प्रति उनके अभिनव दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसकी आधुनिक नौसैनिक रणनीति में प्रासंगिकता है।